बताइए क्या नाम है आपका? काशिफ खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, उनके सामने कोई टिकने वाला है नहीं है। 400 प्लस सीटें आनी है। अख्तर नाम है हमारा। अख्तर जी बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? जी ये तो मोदी जी, उम्मीद है मोदी जी बन जाएंगे जी। इजाज जी ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? चुनाव करीब है, 26 अप्रैल को तारीख आ चुकी है, अमरोहा में चुनाव हो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री तो ये मोदी साहब ही बनेंगे। बढ़िया संभाल रहे हैं वो, बेहतरीन, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहते हैं, जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं बहुत सही है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने सबके साथ एक साथ काम किया है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदुओं पे ज़्यादा जुल्म ढा दिया है या क्या कहते हैं मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म ढा दिया है। उन्होंने मतलब जो भी काम किया है सबके लिए बराबर किया है। जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो सबको फॉलो करने। अच्छा, ये पब्लिक जो है कानून फॉलो कर ले तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है फिर? सही है, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया लगता है योगी आदित्यनाथ के बारे में? बढ़िया यही है जो सही से काम कर रहा है। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था का ही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कानून तो बढ़िया है, कानून का ऐसी बात ना, कानून सही है। आप क्या समझते हैं कि जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं, जो एक्शन उनकी सरकार में लिया जाता है, वो सही है या गलत है? सही है। इस टाइम तो मोदी जी का जोर चल रहा है, जहाँ चल रहा सीट तो पक्की मोदी जी की है यहाँ से। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी जी का ही जोर चल रहा है? ये कार्य ऐसे हुए हैं, उनका शासनकाल ऐसा रहा है, क्या वजह क्या है? जय काम अच्छे हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। क्या काम आपको लगता है कि मोदी के सरकार में अच्छे कार्य हो? देखिए मैडम, मोदी जी जो है कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका साथ। अच्छा काम करते हैं जी मोदी जी। कुछ राशन वाशन के बारे में भी था, वो भी सही था। और विकास भी हो रहा है जी यहाँ का। तीन तीन तलाक के मामले में था, वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो भी सबको जो गुंडागर्दी है वो भी ख़त्म हो रही है जी मैडम। अच्छा काम करते हैं, ये बात है। कार्य देश विदेशों में उनका नाम हो रहा है और विकास भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक जान नहीं है इस बात को, तो हम सब समझ रहे हैं। आने वाले समय में मोदी रहेंगे इस टाइम। इस बात को तो राहुल गांधी जाने, पर वो तो कहीं भी उनसे ज़्यादा बात करनी तो आती नहीं। वो कहीं भी उल्टा सीधा ऐसे बोल देते हैं, जिससे उनकी सीटें कमज़ोर होती चली जाती हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी पक्का बनने चाहिए। अच्छा, वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कहाँ है उनके गिनती, वो तो दूसरे देश में है। हम तो प्रधानमंत्री को चाहते हैं। अच्छा, चुनाव तो योगी जी आएंगे, मोदी जी। मोदी जी आएंगे तो अमरोहा में क्या एक बार फिर से बीजेपी की लहर दिख रही है? जी जी बिल्कुल, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। आप नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। अमरोहा लोकसभा सीट कई मायनों में काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि यहां से जिस तरीके से बसपा का उम्मीदवार 2019 में जीता, लेकिन उसके बाद अब बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन बीजेपी ने भी जो कंवर सिंह तंवर हैं उन पर दांव एक बार फिर से लगा दिया है। तो अमरोहा की जनता लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या राय रखती है? क्या एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को ही बनाएगी, या फिर कोई और विकल्प जो है वो उनके पास होगा, किसी और पर दांव लगाएगी? ये कहीं ना कहीं जो है अमरोहा की जनता से जानना होगा। तो फिलहाल अमरोहा में मेरी मौजूदगी है, जहां पर 26 अप्रैल की तारीख जो है चुनाव के लिए तय की गई है। फिलहाल अमरोहा की जनता से जानेंगे कि करके कि आखिर उनकी राय चुनावों को लेकर क्या है। सर 2 मिनट, क्या नाम है आपका? सोनू जी, ये बताइए कि आप अमरोहा में ही जो फल का ये ठेला लगा रहे हैं, चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या राय है? कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव तो योगी जी आएंगे, मोदी जी। मोदी जी आएंगे तो अमरोहा में क्या एक बार फिर से बीजेपी की लहर दिख रही है? जी जी बिल्कुल, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। आप अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं कि आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। देखो, सारी सुविधाएं दी हैं, राशन वगैरह, फल फ्रूट, हमारी सब दुकानों की छूट है बेचने की। ये पहले गुंडा राज था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले बहुत लड़की बेटी कोई घूम नहीं सकती सड़कों पे, अब जो बिल्कुल क्लियर होकर घूमते हैं, अब कोई डर नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने भी गठबंधन कर लिया है, क्या उनका कोई असर दिख रहा है? कोई नहीं आने के, कोई नहीं आएंगे। अच्छा, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में कंवर सिंह तंवर को टिकट दिया गया है, क्या वो जीत रहे हैं? बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल, हम तो पूरा समर्थन करेंगे। अच्छा, कोई करे न करे, हम तो बीजेपी को लेकिन वोट यहाँ देंगे। पर बसपा का भी कहीं ना कहीं वर्चस्व देखने को मिला है पहले। वो पहले की बातें थी, अब दौर बदल चुका है। अब कुछ समय पहले वो कुछ और था, अब कुछ और है। अब आगे जाग रहा है, जागरूक हो रहा है इंसान। सब बातें हैं अब जो है, इसमें वो बात नहीं है। अब अपनी बीजेपी ही रहेगी।
जी जी जी। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं कि अमरोहा का सियासी माहौल कैसा है, कौन जीत रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। कौन जीत रहा है चुनाव? अभी तो इसके बारे में नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे या कोई और विकल्प आपको नजर आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों कि तीसरी बार आप कह रहे हैं हैट्रिक जो है प्रधानमंत्री लगाएंगे? ऐसा जो है जनता का रुझान है ना, और कोई विपक्ष में है भी नहीं। सर, क्या ऐसा लगता है रुझान क्या इस वजह से है क्योंकि उन्होंने कार्य किए हैं, या विपक्ष में कोई नहीं है इस वजह से? विपक्ष का कोई नेता भी नहीं है बड़ा, सब में आपस में लड़ाई झगड़ा है ना। बताइए कि मोदी सरकार में आपको लगता है कि ऐसे कार्य हुए हैं जो पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं हुए, या योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में बदलाव आया? विकास तो बहुत तेजी से हुआ है, तो आप देख ही रही हैं, मीडिया भी सभी देख रहे हैं, तो विकास बहुत तेजी से हुआ है। इतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ जितना अब हुआ है विकास। ऐसे कुछ कार्य गिनाइए जो अमरोहा बदला हो या कुछ ऐसे बदलाव के कार्य हुए हो। अमरोहा जो है जब से मायावती मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से बहुत विकास करा है। जब से जिला बना है ये बहुत विकास हुआ है। तो अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, तो कानून व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है सब भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलिए कुछ और लोग हैं, बताइए क्या नाम है आपका? काशिफ खान। अच्छा जी, ये बताइए कि अमरोहा का सियासी माहौल कैसा है? तंवर सिंह की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बताइए कि तंवर सिंह चूंकि पिछली बार हार गए थे 2019 में, बसपा ने यहाँ से जीती थी, तो उसके बाद बसपा से मायावती ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन अब क्या उनके फेवर में जो है यहाँ पर वोट बैंक जाएगा? नहीं नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कैसा कार्य किया है, क्या कोई और विकल्प है जिसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहें? बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वही हैं, और उनके अदरवाइज उनके सामने कोई है नहीं टिका हुआ। सर, राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अभी 20 साल भी कहीं नहीं जा रहा हो। 20 साल भी नहीं जा रहे हैं? अच्छा, एक आपने बयान सुना है राहुल गांधी का जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और मुझे उस शक्ति को हराना है, तो प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो तो महिलाओं का अपमान है चूंकि महिला शक्ति होती है। जी, फिलहाल कुछ भी है, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उनके सामने कोई टिकने वाला है नहीं। 400 प्लस सीटें आनी है, और यूपी में भी 70 प्लस ही आएंगी। तो सर, ये बताइए कि ऐसा क्या कार्य किए हैं उसकी वजह से 400 प्लस सीटें आएंगी, या कोई विपक्ष में नहीं है चेहरा उसकी? विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। इनकी कंडीशन जो है थोड़ी हल्की है नरेंद्र मोदी जी की। गठबंधन में भी कोई खास पकड़ नहीं है इनके आपस में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कैसी सत्ता संभाल रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था में बदलाव नजर आया है? क्या तमाम चीजें सुधार हुई हैं? महिलाओं की सुरक्षा, क्या कहेंगे? पहले से काफ़ी सुधार है। एजाज जी, ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? चुनाव करीब है, 26 अप्रैल को तारीख आ चुकी है, अमरोहा में चुनाव हो रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री तो ये मोदी साहब ही बनेंगे। मोदी साहब ही बनेंगे? ऐसा मोदी साहब ने क्या जादू कर दिया है, आप कह रहे हैं कि मोदी साहब? नहीं, जादू की बात ना है। ये जो मतलब क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, पब्लिक का जो रुझान है वो ये बता रहा है कि सरकार फिर यही आएगी जो सी है, बीजेपी की सरकार ही आएगी। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री ने जो 10 साल का वो कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, क्या ऐसे कार्य किए हैं आपको लगता है कि रुझान जो है जनता का वो बीजेपी की तरफ ही है या नरेंद्र मोदी की तरफ? हाँ, बहुत से काम उन्होंने किए हैं, जैसे राशन का है, या मतलब हैंडीकैप वालों की पेंशन का है, या मतलब कॉलेजेस हैं, या मतलब तुम्हारा ये हॉस्पिटल्स हैं, इसमें बहुत काम किए हैं उन्होंने। पेंशन वगैरह बढ़ाई है, जो मतलब हैंडीकैप लोग थे उनकी वृद्धा पेंशन बढ़ाई है उनकी। और क्या कहते हैं, और दूसरी पार्टियाँ भी करती हैं, अपने टाइम में करती हैं, वो लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, मगर ये जो है तो इसमें ज़्यादातर रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ही है, पब्लिक का। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? किस तरीके की सत्ता संभाल रहे हैं? बढ़िया संभाल रहे हैं वो, बेहतरीन, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या कहते हैं, जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं बहुत सही है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने सबके साथ एक सा काम किया है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदुओं पे ज़्यादा जुल्म ढा दिया है, या क्या कहते हैं मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म ढा दिया है। उन्होंने मतलब जो भी काम किया है सबके लिए बराबर किया है। जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो सबको फॉलो करने हैं। अच्छा, ये पब्लिक जो है कानून फॉलो कर ले तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए सर, एक और सवाल है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे माफियाओं का एनकाउंटर की बात हो, ये कहा जाता है कि ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। क्या ऐसा है कि अब आप समझते हैं कि माफियाओं पर तो एक्शन होना ही चाहिए? नहीं, माफियाओं पे एक्शन होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए कहीं भी।
चाहे वो हिंदू हो माफिया या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें सब पे मतलब क्या कहते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये बुलडोज़र की बात तो ये है कि क्या मस्जिद भी क्या कहते हैं, मस्जिदों को भी ढाया गया है, मंदिरों को भी ढाया गया है। जहाँ जो जगह गवर्नमेंट की है वो उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह बना रहे हैं उसको। ये नहीं है कि एक जगह तोड़ दिए तो उसको तोड़ ख़त्म ही कर दिया है, दूसरी जगह बना के दे रहे हैं ना उसको। तो इस वजह से मतलब वो जो अपना कर रहे हैं अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, देश चलाना है ना उन लोगों को। वो हमारी तरह थोड़ी है कि अपना घर घर की खाली बात सोच रहे हैं, उन्हें तो पूरा देश चलाना है। कि नरेंद्र मोदी हैं, क्या कहेंगे, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने या कोई और बने? अब तो हम तो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं वोट, उनको चाहते हैं हम तो बस। उनको ही चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी पसंद है आपको? हमें तो बहुत पसंद है, पहले से ही पसंद है हमें। अच्छा, ऐसे क्या काम हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में जो? सरकार में बहुत सरकार हो रहे हैं साहब। अच्छा, कुछ काम बताइए जरा हमें भी, अमरोहा में जो हुआ हो बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव देखो, लाइटें लग रही हैं, खंबे लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, टंकी लग रही हैं, और क्या पानी की टंकी बन गई और सब। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आप ये चाहते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी पक्का बनने चाहिए। अच्छा, वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं उनकी गिनती, वो तो दूसरे देश में है, हम तो प्रधानमंत्री को चाहते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब। बहुत बढ़िया। बहुत कानून व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया, पुलिस का प्रशासन पूरा लगा हुआ है। ये बताइए कि अमरोहा में क्या लगता है कौन जीत रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बसपा? बीजेपी। जी, ये बताइए अमरोहा का सियासी माहौल कैसा है, कौन जीत रहा है चुनाव? यहाँ तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऐसे चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या कोई और? नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्या आपको राहुल गांधी में वो खूबी नजर नहीं आती है, इतनी मेहनत कर? अभी राहुल गांधी में नजर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, ऐसे क्या कार्य हुए? कुछ काम अच्छे करे हैं, जैसे कुछ काम बताइए जो आपको अच्छे लगे हो। धारा 370 हटी है, 35 हटाया है, राम मंदिर है, कुछ काम बढ़िया है उनके। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप हैं, योगी आदित्यनाथ के शासन किस तरीके का चल रहा है, कानून व्यवस्था कैसी? अच्छा शासन है, जी जी बढ़िया। अख्तर नाम है हमारा अख्तर जी, बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? जी। ये तो मोदी ही जी, उम्मीद है मोदी जी बन जाएंगे जी। जी कैसे क्या कार्य मोदी सरकार में हुए हैं या किस वजह से जनता का रुझान जो है वो मोदी सरकार की तरफ? देखिए मैडम, मोदी जी जो है कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका साथ। अच्छा काम करते हैं जी मोदी जी। कुछ राशन वाशन के बारे में भी था, वो भी सही था, और विकास भी हो रहा है जी यहाँ का। ऐसे क्या अमरोहा में बदला है, मैं बात करूंगी, ऐसा क्या अमरोहा में बदला है कि आपको लगता है कि ये रुझान जो है बीजेपी के फेवर में जा रहा है? नहीं, एक तो तीन तलाक के मामले में था, वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो भी सबको जो गुंडागर्दी है वो भी ख़त्म हो रही है जी मैडम। अच्छा काम करते हैं जी, बात है जी। योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है आपको? जी योजनाओं का लाभ पूरा मिल रहा है जी मैडम। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं उनके एक्शन पर भी सवाल उठते हैं कि माफियाओं पर वो बुलडोजर चलवा देते हैं, तो क्या लगता है सही है गलत है? सही है जी, सही है जी। पहले जो लड़कियाँ ये थी ना, डरती थी निकलते में, अब खुलेआम घूमती हैं, ये जो बात है। अच्छा काम करते हैं जी योगी जी। यहाँ से कौन जीत रहा है, अमरोहा से कौन जीत रहा है? ये बीजेपी ही निकलेगी जी। जी बसपा में पिछली बार कैंडिडेट जीता था लेकिन अब की बार कोई चांसेस नहीं है। नहीं, अब के बाद कोई चांस नहीं है, बीजेपी है। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी का परिवार नहीं है। बीजेपी ने कैंपेन चलाया है, मैं भी मोदी का परिवार, तो आप समझते हैं कि आपके परिवार का हिस्सा है देश के प्रधानमंत्री? जी जी, हिस्सा हैं जी। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रिय हैं जी। सर, क्या नाम है आपका? अफजाल खान। इफ्जाल जी, ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी बनना। मोदी जी बन रहा है, क्यों मोदी जी बन रहा है? मोदी जी अच्छा काम करा रहे हैं। कुछ काम बता दीजिए हमें भी जो अच्छे कार्य आपको लगे हैं कि मोदी जी ने अच्छे किए। कितना काम हो गया, शहर के अंदर विकास हो रहा, शहर के अंदर कितनी अच्छाई है, सफाई है। तो मोदी जी पर तो आरोप लगते हैं कि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? अब मुसलमान है, हम तो वोट नहीं देंगे था। भेदभाव विपक्ष लगाता है, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा आरोप तो राहुल गांधी लगाते हैं कि मैं युवाओं को साथ लेकर चलूंगा, मैं किसानों को साथ लेकर चलूंगा। हमें नहीं पता इस बात का, हम तो उनको देंगे मोदी जी को वोट। हम तो मोदी जी के सपोर्टर है। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा शासनकाल चल रहा है जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बढ़िया काम कर रहा है, यूपी में सही है, यूपी में बढ़िया काम करा उन्होंने। तो अमरोहा से कौन जीत रहा है, चलिए ये भी बता दीजिए। ये बीजेपी की।
बीजेपी के कैंडिडेट्स, बसपा का कोई सपोर्ट? कुछ नहीं, बीजेपी निकलेगी। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है फिर? सही है, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया लगता है योगी आदित्यनाथ के बारे में? बढ़िया यही है जो सही काम कर रहा है। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था का ही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कानून तो बढ़िया है, कानून का ऐसी बात ना, कानून सही है। आप क्या समझते हैं कि जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं, जो एक्शन उनकी सरकार में लिया जाता है, वो सही है या गलत है? सही है। इस टाइम तो मोदी जी का जोर चल रहा, जहाँ चल रहा, सीट तो पक्की मोदी जी की है यहाँ से। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि मोदी जी का ही जोर चल रहा है? ये कार्य ऐसे हुए हैं, उनका शासनकाल ऐसा रहा है, क्या वजह क्या है? जय काम अच्छे हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्या काम आपको लगता है कि मोदी के सरकार में अच्छे कार्य हो? कार्य देश विदेशों में उनका नाम हो रहा है और विकास भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक जान नहीं है इस बात को, तो हम सब समझ रहे हैं। आने वाले समय में मोदी रहेंगे इस टाइम। सर, एक और जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, एक बात राहुल गांधी ने कही है, वो ये कहा है कि मेरी जो सियासी लड़ाई है वो मोदी से नहीं है, वो किसी विपक्षी दल से नहीं है। मेरी लड़ाई जो है वो हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उस शक्ति से मेरी लड़ाई है। आप समझते हैं कि शक्ति कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान कर दिया? इस बात को तो राहुल गांधी जाने, पर वो तो कहीं भी उनसे ज़्यादा बात करनी तो आती नहीं। वो कहीं भी उल्टा सीधा ऐसे बोल देते हैं, जिससे उनकी सीटें कमज़ोर होती चली जाती हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया? अरे ये तो पब्लिक जाने दो, इस बात को ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा शासनकाल चल रहा है? उनका तो बढ़िया चल रहा है। उनका तो जवाब ही नहीं है। यूपी के अंदर हर बात कहने में गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। अब माँ बेटी सब खुलेआम निकलती, कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं। अब इस बात की तो खैर बात सही है, इसमें तो किसी बात की कहने की ज़रूरत ही नहीं है उनके। सर, यहाँ पर बसपा क्योंकि पिछली बार जीती थी 2019 में, इस बार कोई माहौल लग रहा है कि बसपा या समाजवादी पार्टी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में ही माहौल? यहाँ तो अभी तक तो खैर कुछ पता नहीं है, पर आने वाले टाइम में बीजेपी निकलेगी यहाँ से भी। चलिए, कुछ और लोग हैं, हमसे जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। हाँ। क्यों नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? राहुल गांधी क्या ऑप्शन में नहीं है? राहुल गांधी भी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 70 साल से क्या करा, नरेंद्र मोदी ने अब तक देखो 10 साल में कितना वो कुछ कर दिया, देश को पूरा संसार में नाम कर दिया देश का। अच्छा, ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हुए हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुए? बेरोजगारी खत्म हुई है और भ्रष्टाचार खत्म है और माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाई है। तो सुरक्षा आप कह रहे हैं कि ये हुई है? अब सुरक्षा है, पहले सुरक्षा नहीं थी। अच्छा, राहुल गांधी तो बड़े आरोप लगाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी महंगाई तो अपना आप ही कहाँ से बढ़ेगी जब सब काम सही हो रहे हैं। अब तो अमरोहा में कौन जीत रहा है? अमरोहा में क्योंकि बसपा 2019 में जीती थी, अब कौन जीत रहा है? तमर। तो एक बार फिर से कंवर सिंह तंवर ही जो है चुनावी मैदान में है, तो वही जीतेंगे? हाँ, वही जीतेंगे, तमर ही जीतेंगे।